अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है आर्टिकल की करेक्शन, इनके यूसेजेस, ये सारे के सारे आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये किन स्टूडेंट के लिए है? ये तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो इंटरमीडिएट के हैं, चाहे बैचलर्स के हैं, चाहे वो मैट्रिक के हैं, या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं कि जिसके अंदर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की करेक्शन आती हैं, उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर पेपर के अंदर जितने भी जिसके अंदर करेक्शन के रूल्स आते हैं वहाँ पे एक या दो एटलीस्ट आर्टिकल का रूल लाजमी डिस्कस किया जाता है। ठीक हो गया। और सेल्फ राइटिंग के अंदर भी जो आर्टिकल्स के यूसेज हैं वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो ज़रा गौर से सुननी है, कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए, अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मॉडिफायर का काम करते हैं, जो हम इसका इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। नाउन या प्रोनाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल करके हम उसको मॉडिफायर के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। मॉडिफायर का मतलब होता है मीनिंग ऐड करने वाला, और ये डिटर्मिनर्स का काम कर रहा होता है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं ये हम अलग एक वीडियो में मैं आगे से डिस्कस करूँगा। डिटर्मिनर्स का मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे मैनी, अ लॉट ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। ठीक है, दिस, दैट, दोस, ये तमाम के तमाम वर्ड्स जो किसी नाउन के साथ लगा के उस नाउन के मीनिंग ऐड किए जाते हैं ना, वो होते हैं डिटर्मिनर्स। इसी तरह से आर्टिकल भी डिटर्मिनर है, क्योंकि ये नाउन के मीनिंग ऐड कर रहा होता है। और ना सिर्फ नाउन के बल्कि बहुत से मॉडिफायर्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। सुपरलेटिव्स के साथ यूज़ होते हैं, एडजेक्टिव के, एडवर्ब्स के साथ भी यूज़ हो जाते हैं। तो इनके डिफरेंट यूसेज हैं और ये मीनिंग ऐड किए करते हैं। तो आगे चलते हैं टाइप्स की तरफ। टाइप्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक होते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि इन जनरल वे में यूज़ किए जा रहे होते हैं। दा जो होता है, किसी भी चीज़ को हमने जब स्पेसिफिक करना होता है ना, उसके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमने एक जनरलाइज वे में बात करनी होती है, फिर आर्टिकल आ या एन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द चेयर और दिस इज़ आ चेयर। स्टूडेंट कहते हैं इसमें इतना क्या फ़र्क है, दा और आ का ही फ़र्क है ना, कुछ नहीं होता। लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जब मैं द चेयर कह रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक चेयर की बात कर रहा हूँ, और आ चेयर की जब बात की जाती है तो वो एक जनरल वे में कोई भी चेयर हो सकती है। तो ये बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देते हैं ये जो आर्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आगे इसको। यूसेज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। असल में ये मैं आपको जो यूसेज बताऊँगा और मैं इनकी ओमिशन भी डिस्कस करूँगा, ये करेक्शन के रूल्स इसी तरह से आते हैं। या तो क्या होगा कि डिफरेंट आर्टिकल यूज़ कर दिया जाएगा जो कि आना ही नहीं था, उसकी जगह पे कोई दूसरा आना था, या फिर आर्टिकल लगा दिया जाता है और वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना होता। तो आपने इनको जहन में रखना है कि कहाँ कहाँ पे लगना है और कौन कौन सा आर्टिकल लगना है। ठीक है, ये किसी भी तरह से करेक्शन के रूल दे सकता है। तो पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल्स की हम बात कर लेते हैं। तो वॉल साउंड के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल एन जो है उसका करते हैं। एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, और ये वॉल साउंड से मुराद है ऐसे अल्फाज जो कि अलिफ या अलिफ मद्दा से स्टार्ट होते हैं। जब हम इंग्लिश के वर्ड को एज इट इज़ उर्दू में लिखें, यानी कि जब उनकी ट्रांसलिट्रेशन करें और वो अलिफ या अलिफ मद्दा से स्टार्ट हों, तो फिर उसका मतलब है कि वो क्या हैं, वो वॉल साउंड दे रहे होते हैं। और उन वॉल साउंड जब दे रहे होते हैं और हम जनरलाइज कर रहे होते हैं उनको, तो फिर हम जनरलाइज करने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं दो एग्जांपल लिखी हैं। इट इज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को अगर आप उर्दू में लिखोगे तो वो अलिफ से स्टार्ट होता है, और इसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि कोई भी अम्ब्रेला, किसी स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये जब हमने नॉन स्पेसिफिक यानी इन जनरल वे में बात करनी होती है, तो तब का ये सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा। आगे है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड जो हैं, इनके साथ हम आर्टिकल आ का इस्तेमाल करते हैं इन जनरल वे में। जैसे यूनिवर्सिटी, आप कहेंगे सर यूनिवर्सिटी के ए लिखा हुआ है, तो देखो यूनिवर्सिटी को अगर आप उर्दू में लिखो तो यूनिवर्सिटी ये से शुरू होगी। ठीक है, ये वाओ, तो ये और वाओ, ये अलिफ या अलिफ मद्दा नहीं है, तो यू वॉल वर्ड तो है लेकिन वॉल साउंड नहीं दे रहा, इस वजह से हमने इसके साथ आर्टिकल आ लगाना है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल भी आपके सामने मौजूद है। मैं आपके साथ जो फोकस करूंगा एग्जांपल्स, तो आप खुद भी देख लोगे। मेरा जो फोकस होगा वो आपको समझाने की तरफ होगा कि इसका यूसेज क्या है, और फिर एग्जांपल नीचे मौजूद होगी, उस एग्जांपल के जरिए आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बात।
तीसरा विद प्रॉपर नाउन इन वेग सेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो वेग सेंस का मतलब है कि जब बाज़-औक़ात आप जब कहते हो कि कोई अली रज़ा नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो कोई अली रज़ा नामी शख्स था एक, ठीक हो गया, या एक अली, किसी अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किसी अहमद को उन्होंने बहुत मारा। अब आप किसी अहमद कह रहे हो, स्पेसिफिक नहीं कर रहे, इसको कहते हैं वेग। कि जब आप किसी प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हो और उसके मुतालिक आपको पता ही नहीं है कि वो कौन है, तो फिर हम आर्टिकल आ या एन इस्तेमाल करते हैं, वो सेम रूल वॉल वाला और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। मिसाल के तौर पे मैं ये नीट एग्जांपल लिखी है, ही वॉज टोल्ड दैट एन अली वाज कॉट बाय पुलिस यस्टरडे। अब आप कहेंगे सर अली तो प्रॉपर नाउन है, तो आपने इसके साथ एन क्यों लगाया? तो मैं पहले वही बताया कि वेग सेंस इसकी, यानी कि आप कहते हैं ना कि पता नहीं किसी अली नामी शख्स को कल रात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आपको पता ही नहीं है कि अली कोई है, आपने बस सुना कि यार किसी अली को, लेकिन आपको पता नहीं है वो अली कौन है। तो जब हमें किसी प्रॉपर नाउन का पता ना हो और हम उसकी बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं आ या एन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक हो गया। तो आ हमजा केम हेयर टू मीट यू, के एक हमजा नामी शख्स आपसे मिलने आया था। जब आप उसको बता रहे हो, आपको पता नहीं है कि हमजा कौन सा, वो क्या लगता है, कुछ नहीं, आप यू आर अनअवेयर ऑफ दैट पर्सन, तो फिर हम आर्टिकल का आ या एन का करते हैं प्रॉपर नाउन वेग सेंस में। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। विद एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस के साथ भी हम आर्टिकल आ या एन का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू वही कॉन्सोनेंट और वाउल साउंड के। मिसाल के तौर पे अहमद फेल्ड इन एन एमए एग्जाम, एमए वाउल साउंड है, मास्टर्स इन आर्ट्स, तो एब्रीविएशन है एमए मास्टर इन आर्ट्स की, तो ये स्टार्ट किससे हो रही है? एम वाउल वर्ड से, तो फिर इसके साथ हमने आर्टिकल एन लगाना है। दूसरी है इज नेम स्टार्ट्स विद आ आर, उसका नाम आर से शुरू होता है। जो आर जो है ये एब्रीविएशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है उसके नेम का। तो अब आर जो है वो साउंड कौन सी दे रहा है? ठीक हो गया। तो वो साउंड जो है वो यहाँ पे सॉरी एन आएगा, वो अलीफ की साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? आर। तो एब्रीविएशन के लिए यूज होते हैं आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात हो रही है ये। इन सेंस ऑफ एनी, यानी कि टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए क्लास, जब हम एक किसी भी नाउन को जो कि पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हो, हमने उसमें से उसकी इंडिविजुअल की बात करनी है, तो तब हमने क्या लगाना है? आर्टिकल आ या एन लगाना है। अब वो बात हम एक ही कर रहे हैं, लेकिन उस एक की बात करते हैं वो तमाम की बात हो रही होगी उसकी उस क्लास के। ठीक हो गया। तो नीचे मिसाल देता हूँ, आ हॉर्स रन्स फास्ट। अब यहाँ पे एक घोड़ा नहीं है, ये इन जनरल वे में बात की जा रही है, जनरलाइज किया जा रहा है कि घोड़ा बहुत तेज भागता है, यानी घोड़े जितने भी हैं पूरी की पूरी घोड़ा नस्ल जो बरादरी है बरादरी कह रहा हूँ, तो मजाक थोड़ा किया, यानी क्लास जो है हॉर्स की, वो तमाम के तमाम घोड़ों की यहाँ पे बात हो रही है। तो ठीक है। इसी तरह से अ पीपल शुड ओबे हिज टीचर, एक शागिर्द को अपने उस्ताद की क्या करना चाहिए? ओबे करना चाहिए, बात माननी चाहिए। अब यहाँ पे इन जनरल वे में बात करें कि तमाम शागिर्दों को, समझ आ रही है, लेकिन तमाम शागिर्दों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन हम इन जो स्पेसिफिक किसी एक पपील को कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। विद नंबर्स, नंबर्स के साथ, डिजिट्स के साथ भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आई सा एन 87 ईयर ओल्ड मैन येस्टरडे, मैंने कल 87 साल का आदमी देखा। ही गेव मी 1000 रुपी नोट, 1000 रुपी नोट, उसने मुझे 1000 का नोट दिया। ये जो आ और एन है ना, ये सिंगुलैरिटी को भी शो करते हैं। 1000 का नोट तो है, ठीक है, लेकिन वो एक है, दो होते तो मैं कहता 1000 नोट्स। ठीक हो गया। इसी तरह से, तो चूंकि ये एक है तो सिंगुलैरिटी को शो कर रहा है, इसलिए हमने आ का इस्तेमाल किया। आगे है यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। अच्छा, आपको अगर कोई बात समझ ना आए, आपने कमेंट के अंदर मुझसे पूछ लेनी है, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस बात का। ठीक है। और आपने अगर बात समझ नहीं आ रही तो पॉज करो, फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो, 2-3 दफ़ा जब आप सुनोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बात समझ आ जाएगी। अब डेफिनेट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है? टू मेक नाउन स्पेसिफिक, जब हमने किसी इसम को स्पेसिफाई करना होता है। मतलब मैं कहता हूँ आ बुक और दा बुक। अब आ बुक हमने जनरल वे में किया था और दा बुक किसी स्पेसिफिक वे में बात की जा रही है।
द बुक यू डिमांडेड वाज नॉट अवेलेबल। अब आपने जो किताब मांगी थी ना वो उस वक़्त मुयस्सर नहीं थी, मौजूद नहीं थी। अब कोई किताब नहीं है, बल्कि स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वो भाई वो वाली किताब जो तुमने मांगी थी। ठीक हो गया। द गर्ल वाज क्राइंग, कि एक लड़की थी, कोई ख़ास, कोई भी लड़की नहीं, एक ख़ास लड़की थी जो कि क्या थी, रो रही थी। तो जब हमने स्पेसिफिक करना होता है बात को, किसी इसम को, तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। पूरी क्लास की रिप्रेजेंटेशन भी आर्टिकल द के साथ करते हैं। द कैट इज़ अ पेट एनिमल, कि बिल्ली जो है वो एक पालतू जानवर है। द डोंकी इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन, जो गधा है वो वजन उठाने वाला जानवर है। अब यहाँ पे तमाम गधों की आपको कन्फ्यूजन ये होगी कि सर वहाँ पे भी पूरी क्लास को आ लगा रहे थे, अब यहाँ पे पूरी क्लास को। तो देखो यहाँ पे हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे, अपना किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, एज ए होल बात कर रहे हैं। और आज जब हम लगाते हैं तब हम पूरे क्लास में से किसी एक को इंडिविजुअली बात कर रहे होते हैं। ये फ़र्क होता है। ओशंस के साथ, रिवर्स के साथ, कैनाल्स के साथ, मुल्कों के नाम जिनके साथ, जैसे रिपब्लिक आ रहा है, यूनाइटेड आ रहा है, फिर माउंटेन रेंजेस के साथ रीजन, यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए जिसको कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके साथ जैसे मालदीव्स है, ठीक है ना। वो मालदीव्स जो है वो जजीरे हैं मुख्तलिफ, उनको मिला के एक मुल्क बनता है। जैसे वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है, ये मुख्तलिफ डिज़ायर हैं, जजीरे हैं, डेजर्ट्स हैं, उनको मिला के हमने क्या करना होता है, एक मुल्क बनाना होता है। तो जितने भी इस तरह के मुल्क होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कराकरम रेंजेस है, जैसे हिमालय रेंजेस है, इन सब के साथ दरियाओं, कोई भी दरिया हो सकता है, जैसे रिवर रावी है तो आप द रावी कहोगे। अब मैं नीचे एग्जांपल देता हूँ, द रावी इज़ नियर टू माई हाउस, जो रावी है वो मेरे घर के पास है, यानी कि दरिया रावी। द रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब चाइना जो यानी कि जमहूरी चाइना, अब उनके नाम के साथ रिपब्लिक आ रहा है तो आपने द रिपब्लिक लगा, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। खाली अगर चाइना लिखना है तो द चाइना नहीं आएगा, जब आप उसका पूरा नाम लिखोगे उस तब आपने आर्टिकल द लगाना है। जैसे पाकिस्तान के साथ द नहीं आता, लेकिन द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब लिखोगे तो तब आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। ठीक हो गया। आगे सुपरलेटिव्स, एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, सिंपल होती है, फिर कंपैरेटिव होती है और फिर सुपरलेटिव होती है। सुपरलेटिव का मतलब सबसे आला होती है। तो सुपरलेटिव आम तौर पे, ऑल द टाइम नहीं, इसके भी स्पेसिफिक होते हैं कि हर दफ़ा सुपरलेटिव के साथ दाल नहीं लगाते, लेकिन जनरली हम दा लगाते हैं। ठीक है। अब मैं मिसाल दूँ, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, के क्लास में से सबसे लंबा जो लड़का है ना वो है। ठीक हो गया। आगे दूसरी, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे अहम चीज़ ये है। अब टू मेक कॉमन नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक कॉमन नाउन है उसको एब्स्ट्रैक्ट के तौर पे इस्तेमाल करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं फिर, आर्टिकल, यानी द वॉरियर इन हिम वाज अ रोस्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसको कोई ऐसी क्वालिटी दे देना जो कि उसकी असल ना हो। कोई भी नाउन है, जैसे कि कोई जंगजू है, उसकी क्वाल, अब हम उसको वो कह रहे हैं कि उसके अंदर एक वो चीज़ मौजूद है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर हम आर्टिकल दा लगाते हैं, द वॉरियर इन हिम वाज, उसके अंदर का जंगजू, उसके अंदर का जो जंगजू था वो उठ खड़ा हुआ। टू मेक एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल नाउन स्पेसिफिक, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते कौन से हैं, देखो वो तमाम नाउन जो कि आप जिनको देख ना सको, जिनको आप टच ना कर सको, जिसको आप यू कांट सी और टच, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। मिसाल तो ब्यूटी है, ठीक हो गया, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, तो ये वो तमाम क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और मटीरियल नाउन का मतलब होता है जो धातें होती हैं, मेटल्स होते हैं, इनके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं जब हमने उसको स्पेशल बनाना होता है। ये बात आपने, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उनको स्पेशल बनाना होता है, इसको आपने ख़ास तौर पे ज़हन में रखना है। अगर हम उनको जनरल वे में बात करेंगे तो फिर आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने किसी ख़ास की बात करनी है तो फिर, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ प्लीज़ गिव मी द शुगर।
अब यहाँ से मुराद है कि वो जो कोई ख़ास शुगर की, तो मैं इशारा कर रहा हूँ कि भाई वो वाली जो चीनी है वो मुझे दो। अगर आप इन जनरल होगा ना कि मुझे शुगर पसंद है, मुझे चीनी पसंद है, तो फिर आप शुगर के साथ दाने लगाओगे। हाँ, आप कहोगे मुझे वो वाली चीनी पसंद है, तो फिर वो जो आप ख़ास कर रहे हो, स्पेसिफिक कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, द आर्टिकल का इस्तेमाल। द राइस ऑफ नारंग आर फेमस। राइस के साथ वैसे तो नहीं आना था, लेकिन अब आप स्पेसिफिक कर रहे हो कि नारंग इलाका जो है वहाँ के चावल बड़े मशहूर हैं, तो अब इसलिए हमने क्या करना है, आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है विद नॉमिनल एडजेक्टिव्स। देखो नॉमिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके साथ हम दा लगा के उनको नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें, वो नॉमिनल एडजेक्टिव होते हैं। अब पुअर एक गरीब, दा पुअर तमाम गरीब, इंजर्ड एक इंजर्ड, द इंजर्ड जितने भी इंजर्ड थे, जख्मी थे, सारे के सारे। ठीक हो गया। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो मौसीकी के औजार हैं उनके साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे द फ्लूट है, द गिटार है। एज एन एडवर्ब विद कंपैरेटिव्स, कंपैरेटिव्स जो हैं, सॉरी ये डबल टी आ गया, इसको सिंगल टी कर लेते हैं। कंपैरेटिव्स का मतलब ना कंपैरेटिव डिग्री, जब दो एक सेंटेंस के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव कंपेयर की जा रही होंगी, तो तब हम दोनों के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करें। द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर आई लर्न द बेटर आई बिकम। तो अब मोर और बेटर, हायर और कूलर, ये क्या हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। तो इनके साथ हमने कंपेयर, जब उनको एक ही सेंटेंस में दोनों की बात, दो कंपैरेटिव डिग्री आएंगी, तो उनके साथ हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। अब है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कि अब आर्टिकल कहाँ पे नहीं लगाना। पहले तो था ना कहाँ पे लगाने हैं, कौन कौन से, अब कहाँ पे नहीं लगाने ये हैं। विद मेटल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वही बात मैंने जो पहले कही है कि जब हमने उनको जनरलाइज वे में बात करनी होती है, उनको स्पेसिफिक नहीं करना होता, तो फिर हम उनके साथ कोई किसी किस्म का आर्टिकल नहीं लगाते, आ एंड दा कुछ नहीं लगाते। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, सोना एक सोने की बात हो रही है, किसी खास सोने की बात नहीं हो रही। इज विजडम यानी अकल, शाउर की बात हो रही है, किसी खास किस्म का शाउर नहीं है, या किसी खास स्पेसिफिक नहीं कर रहे कि किसका शाउर, नहीं, एक शाउर की बात हो रही है। तो जब इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मेटल्स की बात होगी, तो हम उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक हो गया। हम इनका इस्तेमाल नेम्स ऑफ कंट्रीज, पर्सन और प्लेस के साथ जनरली नहीं करते। ठीक हो गया। यानी कि अली, तो हम अली के साथ नहीं लगाएंगे। हाँ, अगर आपको नहीं पता और आप ये कहना चाह रहे हो, मैं जैसे ऊपर बताया था कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा अली, तो जब आपको नहीं पता, ये कह रहे हो कि पता नहीं कोई कौन सा अली, तो फिर हम लगाएंगे। लेकिन अगर आपको वैसे लिखा होगा कोई लिखना पड़े, तो फिर आप उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। प्लूरल काउंटेबल्स जो हैं, काउंटेबल्स का मतलब होता है कि जिनको गिना जा सके, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकें तादाद उनकी, तो वो कहते हैं वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज इन जनरल सेंस। जब हम उसको जनरलाइज वे में यूज़ करते हैं, तो फिर उनके साथ हम, जैसे बच्चे हैं, कंप्यूटर्स हैं, अब चिल्ड्रन मेक डिस्टर्ब, अब यहाँ पे हम कोई ख़ास नहीं कर रहे कि भाई कि ख़ास बच्चे हैं, नहीं भाई, बच्चे वैसे इन जनरल वे में सारे ही बच्चे हैं, वो जितने भी बच्चे हैं वो करते ही करते हैं डिस्टर्बेंस। कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन, अब कौन से कंप्यूटर स्पेसिफाई तो नहीं किया जा रहा, वैसे जितने भी कंप्यूटर हैं सब की यहाँ पे बात हो रही है। बिफोर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट इन जनरल, जनरलाइज वे में जब बात करनी होती है, यानी कि हमने स्पेसिफिक लंच की बात नहीं करनी, हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो फिर डिनर की बात करें तो फिर हम उसके साथ कहेंगे। हाँ, अगर आप कहते हो कि यार वो लंच जो मैंने फलां शख्स के साथ किया था, फिर आप दा लंच कहोगे। अदरवाइज आप अगर जनरल वाइज में लंच कह रहे हो, तो फिर आप लंच के साथ आर्टिकल, या डिनर और ब्रेकफास्ट सेम रूल यहाँ पे जाएंगे। लैंग्वेजेस, जो ज़बानें हैं, उनके साथ आमतौर पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। आई डू नॉट लाइक टू स्पीक, दा इंग्लिश नहीं होगा, खाली इंग्लिश होगा। मैन और वीमेन जब जनरल वे में बात की जाती है, तब भी हम इसके साथ कोई इस्तेमाल नहीं करते। द मैन इज़ मोर्टल नहीं होता, मैन इज़ मोर्टल होता है। वीमेन इज़ अ फेथफुल क्रीचर, जो औरत है एक वफादार मखलूक है। तो अब यहाँ पे हम जनरलाइज तमाम औरतों की, तमाम मर्दों की बात कर रहे हैं, तो उन तमाम के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। आज ये जो वीडियो थी थोड़ी सी लेंथी थी, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपने अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।